रामानंद सागर की रामायण को लोग अगरबत्ती लेकर देखा करते थे। इस शो के फैंस केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। साल 1987 में जब रामानंद सागर का ये धार्मिक धारावाहिक शो रिलीज हुआ तो हर कोई इसका कायल हो गया। लोगों को घर में खाना ना बने वो मंजूर था, लेकिन रामायण में राम और लक्ष्मण का सीता संग वनवास जाने का दृश्य मिस करना मंजूर नहीं था। आपने रामायण के हर किरदार के किस्से खंगाले होंगे, लेकिन उस किरदार को कहीं भूल गए होंगे जिसने घर घर में नफरत झेलकर लोकप्रियता हासिल की। हम बात कर रहे हैं रामायण में शूर्पणखा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री रेणु खानोलकर ने लोगों की काफ़ी नफरत झेली। सालों पहले राम के जीवन में तबाही मचाने वाले शूर्पणखा की असल ज़िंदगी से हर कोई अनजान है। हालांकि अपनी राक्षसी हंसी से घर घर में पहचान बटोरने वाली रेणु को लोग भले ही नेगेटिव तरीके से याद करें, लेकिन याद जरूर करते हैं। शूर्पणखा का किरदार रामायण के उन किरदारों में से सबसे पहले आता है जिसने रावण और राम के महायुद्ध की शुरुआत की थी। इस किरदार की वजह से ही रामायण हुई। 20 साल की उम्र में ही रेणु खानोलकर एक अभिनेत्री बनने का सपना देख लिया था। उनकी ये इच्छा उनके पिता को स्वीकार नहीं थी। वो अपनी बेटी के सपने के खिलाफ थे। लाख मनाने के बावजूद जब उनके पिता ने अपनी जीत नहीं छोड़ी तो रेणु खानोलकर ने अपना रास्ता खुद तय कर लिया। अपने सपने को संजोकर उसे पूरा करने वो अकेले ही निकल पड़ी और भागकर मुंबई आ गईं। सपनों की नगरी में रेणु खानोलकर ने एक्टिंग क्लासेस शुरू की और एक्टिंग के साथ साथ अपनी कला में सफाई लाने के लिए उन्होंने थिएटर जाना शुरू कर दिया था। उन दिनों रामानंद सागर रामायण की शुरुआत करने के लिए स्टार कास्ट ढूंढ रहे थे। तभी एक प्ले में रेणु को एक्टिंग करता देख ऑडियंस में बैठे रामानंद सागर की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने एक ही नज़र में रेणु को शूर्पणखा बनाने की सोच ली। इसके बाद रेणु को उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेणु ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि ऑडिशन के दौरान रामानंद सागर ने उन्हें राक्षसी हंसी हंसने के लिए कहा था। पहली बार में ही अपने ऑडिशन से रेणु रामानंद सागर के जहन में बस गईं, जिसके बाद उन्हें शूर्पणखा के किरदार के लिए सिलेक्ट कर दिया गया। इसके बाद गुजरात के एक गांव में रामायण की शूटिंग शुरू हुई। इस किरदार ने घर से भागी रेणु के सपनों को मानो सच कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा के किरदार ने रेणु को एक अलग पहचान दिलाई। लोग आज भी इस किरदार का नाम लिया करते रहते हैं। हालांकि इस शो ने उन्हें भले ही ताबड़तोड़ लोकप्रियता दी, लेकिन रेणु ने इतनी शिद्दत से शूर्पणखा का किरदार निभाया कि लोग उन्हें असल ज़िंदगी में भी विलेन के रूप में देखने लगे। एक ओर उन्हें खुशी भी होती थी, लेकिन दूसरी ओर लोग उन्हें नफरत की निगाह से देखने लगे थे। जैसे राम और सीता का किरदार निभाने वाले सितारों को लोग असल में भगवान मानने लगे थे, ठीक उसी तरह रेणु को भी लोग राक्षस की नज़रों से देखा करते थे। असल ज़िंदगी में लोगों का उन्हें कम प्यार मिलता था। हालांकि इस शो के दम पर उन्हें इसके बाद कई फिल्में भी ऑफर हुई, लेकिन कुछ सालों बाद ही रेणु ने अभिनय की दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि अब वो राजनीति का रुख कर चुकी हैं और राजनीति की दुनिया में एक्टिव हैं।